प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। गोरखपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स के निर्माणाधीन पोर्टिको की छत गिर जाने से उसमें एक मजदूर की मौत हो गई है, जबकि एक मजदूर का इलाज गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने निर्माण कार्य करा रहे ठेकेदार को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण को निर्माण संबंधी त्रुटियों की जांच सौंपी गई है। कॉलेज के पोर्टिको का जो निर्माण हो रहा था उसका नक्शा भी नहीं पास था। फिलहाल घटना की सूचना पर एडीजी जोन, कमिश्नर, डीआईजी, एसएसपी समेत प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ फायर ब्रिगेड व स्वास्थ्य विभाग की टीम लगी हुई थी। बुधवार की देर शाम लगभग 6:30 बजे से 7 बजे के आसपास जुबली रोड स्थित इस्लामिया कॉलेज के प्रबंधन उत्तरी गेट के पास पोर्टिको बनवा रहे थे, जिसकी ढलैया का काम चल रहा था। शाम को अचानक शटरिंग समेत पूरी छत भरभरा कर गिर गई। निर्माण में लगे 10 मजदूरों में से 3 मजदूर मलबे में दब गए, जिसमें एक मजदूर किसी तरह से खुद को बाहर निकाल कर भाग गया। हादसे के बाद वहां मौजूद ठेकेदार और मजदूर भाग गए, जबकि मलबे के अंदर 2 मजदूर फंसे हुए थे। हादसे की जानकारी होते ही मौके पर प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी पहुंच गए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। काफ़ी मशक्कत के बाद मलबे से एक मजदूर को निकाला गया, जिसे तुरंत जिला अस्पताल भेजा गया। उसकी हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल ने उसे मेडिकल कॉलेज भेज दिया। कुछ देर के बाद दूसरे मजदूर को भी रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। उसे जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। देर रात तक मलबा हटाने का काम जारी रहा। एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूँ और प्रभारी अधिकारी आपदा हूँ। ये घटना स्थल है इस्लामिया डिग्री कॉलेज का। इसमें ये कॉमर्स संभाग था। यहाँ पर कुछ निर्माण करा रहे थे लोग। स्लैब पड़ रहा था अभी और वो किन्हीं कारणों से टूट करके गिर गया। मौके पे अभी एक व्यक्ति अंदर दबे होने की सूचना है। वो व्यक्ति बोल रहा है, उससे बातचीत हो रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि शायद दूसरा व्यक्ति भी अंदर है, लेकिन ये अपुष्ट है अभी। पहला व्यक्ति, उसको एनडीआरएफ मौके पर है, एसडीआरएफ भी है, फोर्स भी है, हमारी एम्बुलेंसेज भी हैं, नगर निगम भी हैं। जितने भी रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट्स हैं, आपदा से संबंधित जितने भी विभाग हैं, सभी मौके पर हैं। स्लैब को काटा जा रहा है और काट करके उसको शीघ्र ही बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे हमारे पास 3-4 एम्बुलेंस भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं। तत्काल उसको रेमेडी अवेलेबल कराई जाएगी। कितने फ्लोर की बिल्डिंग थी है और अभी क्या और भी लोग दबे हो सकते हैं? ये जैसा देखने पे लग रहा है कि इसका 2nd फ्लोर 2 फ्लोर की बिल्डिंग दिखाई पड़ रही थी और एग्जैक्टली अभी थोड़ी देर बाद क्लियर हो पाएगा कि कितने फ्लोर की रही होगी। लेकिन जैसा अभी आप लोग देख सकेंगे, जो एरिया है वो लगभग 400-500 स्क्वायर फीट का एरिया या 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है, जिसका स्लैब पड़ रहा था। लिंटर पड़ ये हादसा लगभग अब से 1 घंटे पहले हुआ है। और अभी आप लोगों ने ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया है जो जी के लिए, तो कहाँ से कहाँ तक बनाया? ये जैसे ही हादसे की सूचना मिली तो हमें एनडीआरएफ यहाँ बुलानी होती है। एनडीआरएफ के लिए हम लोगों ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया। हमें क्रेन की आवश्यकता थी, तो पुलिस डिपार्टमेंट ने, ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने तत्काल उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया। अब इक्विपमेंट सब हमारे पास आ गए हैं, लाइट की भी व्यवस्था हो गई है और मुझे लगता है कि अगले 10 मिनट में हम लोग उसको रेस्क्यू कर लेंगे। क्या कारण सामने आ रहा है इसमें? अभी कारण की जांच कर ली जाएगी। अभी देखा जाएगा कि एक्चुअल में क्या हुआ था और ऐसी घटना क्यों हुई। सबसे पहले हमारा अप्रोच यही है कि जो व्यक्ति दबा हुआ है उसको निकाल करके हॉस्पिटल पहुँचाया जा सके। कुछ और लोग भी दबे हो सकते हैं? निश्चित रूप से अगर लापरवाही होगी तो कार्रवाई अवश्य होगी, लेकिन अभी हमारी पहली प्राथमिकता यही है कि जो दबा हुआ है उसको निकाल करके हॉस्पिटल पहुंचाएं, मलबे को क्लियर कराएं। हमारा नगर आयुक्त साहब भी यहाँ पर हैं और पर्याप्त उनके संसाधन उपलब्ध हैं यहाँ पे। जैसे ही ये क्लियर हो जाएगा कि अंदर कोई नहीं दबा है तो हम लोग जेसीबी लगा करके मलबे को एक किनारे करेंगे। देखिए, आज शाम में थाना कोतवाली क्षेत्र के इस्लामिया कॉलेज से एक सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर एक निर्माणाधीन छत क्षतिग्रस्त होकर के गिर गई है और सस्पेक्टेड उसमें 2 लोग नीचे दबे हुए हैं। तत्काल इस सूचना पर पुलिस की टीम,
फायर सर्विस की टीम, SDRF और NDRF की टीम तत्काल यहाँ पर पहुँच करके रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस कोऑर्डिनेटेड रेस्क्यू ऑपरेशन जो कि अधिकारियों के निरीक्षण में यहाँ पर चला है, उसमें एक व्यक्ति को अभी टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया है। उसको प्राथमिक उपचार देते हुए डॉक्टर्स की टीम द्वारा हॉस्पिटल भेजा गया है, वहाँ पर उसका आगे का इलाज चलेगा। जो एक सूचना है कि एक और व्यक्ति संभवतः इस मलबे के अंदर दबे होने की आशंका है, उसके बारे में लगातार NDRF और बाकी जो हमारी टीम्स हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन का जो भी रिजल्ट आता है तत्काल आपको उस बारे में जानकारी दी जाएगी। सर, क्या एक ही बिल्डिंग में 2 स्कूल चलना संभव है? देखिए, अभी जो प्राथमिक जानकारियाँ हम लोग प्राप्त कर रहे हैं उसमें यही है कि एक निर्माणाधीन छत की जो गिरी है, इसके अतिरिक्त जो भी जानकारियाँ हैं, जो भी सूचनाएँ हैं वो बताई जा रही हैं। जैसे जैसे सूचनाएं प्राप्त होंगी, जो भी चीज़ें हम लोगों की जानकारी में आएगी, आगे चल के उस संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कहीं न कहीं तो चूक हुई है इसकी। देखिए, ये सभी के लिए जो जांच होगी उसमें सारी चीज़ें आएंगी। जांच के आधार पर ही अग्रिम कार्रवाई जो है वो की जाएगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।